हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है संदीप योगी और मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके और सिर्फ आपके इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है जेईई नीट फिजिक्स ओशन। आज हम पढ़ने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ पे कुछ बेसिक से न्यूमेरिकल्स, ताकि आपका कंसेप्ट यहाँ से बहुत ही अच्छे से क्लियर हो सके। तो फिर देखते हैं भाई कि पहले क्वेश्चन में क्या है। पहला क्वेश्चन है इफ स्फीयर ए एंड बी हैव आइडेंटिकल साइजेज एंड चार्ज Q चार्ज है भाई, देन इफ अ थर्ड आइडेंटिकल साइज स्फीयर बट अनचार्ज इज ब्रोट इन कॉन्टैक्ट विद स्फीयर ए। देखो भाई, दो स्फीयर्स हैं आपके पास जिनका साइज है बिल्कुल सेम है और साइज सेम है और चार्ज भी आपका सेम है, और एक तीसरा आइडेंटिकल साइज का स्फीयर है C, पर वो अनचार्ज्ड है, वो चार्ज्ड नहीं है। इज ब्रोट इन कॉन्टैक्ट विद स्फीयर ए, पहले उसको A के साथ कॉन्टैक्ट में लाया जाता है, देन आफ्टर ब्रोट इन कॉन्टैक्ट विद सेकंड स्फीयर, फिर उसको दूसरे स्फीयर के साथ में उसमें कॉन्टैक्ट में लाया जाता है, यानी कि B के साथ। ठीक है, फाइनली रिमूव्ड, फिर वहां से हटा के फ्रॉम बोथ स्फीयर्स, then what is the new force of repulsion between A and B at same distance। देखो भाई, पहले ये स्फीयर A और ये स्फीयर B, इन दोनों के पास चार्ज कितना है Q। लो भाई, Q ले लिया और ये भी Q ले लिया। ठीक है, इनका डिस्टेंस है R, सेम डिस्टेंस लेना है, अभी भी R ले लिया, बाद में भी R ही लेना है। ठीक है, अब क्या करें, अब है आपका C, ये लो भाई, C को कांटेक्ट में लेके आओ A के साथ में, इसको इसके साथ कांटेक्ट में लेके आएंगे, तब क्या होगा, तब इसके पास चार्ज आएगा Q/2। ठीक है, क्योंकि Q/2 Q है, टोटल चार्ज कितना है Q। दो स्फीयर्स हैं आपके पास, A है और C है, दोनों को लेके आए टच में, इसके पास ओनली Q है, तो ये Q चार्ज स्प्रेड कर जाएगा दोनों स्फीयर्स पे। तो वैसे साइज इनका आइडेंटिकल है, और अगर आइडेंटिकल साइज नहीं होता तो क्या होता कि थोड़ा माहौल अलग रहता। वहाँ पे क्या है, जिसका साइज बड़ा होगा उसके पास चार्ज ज़्यादा जाएगा, जिसका साइज छोटा होगा उसके पास चार्ज कम जाएगा। क्यू है, क्यू सारे इस स्फीयर पे, अब इसको क्या आइसोलेटेड बॉडी ले सकते हैं, इसमें टोटल में क्या आ गया क्यू चार्ज। लेकिन अगर एरिया की बात करें तो दोनों का एरिया सेम है, दोनों को अलग अलग करेंगे तो आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि A के पास भी Q/2 और C के पास भी Q/2, आधा आधा सेपरेट हो गया भाई। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या लिख दें कि अब A के पास चार्ज हो गया Q/2 और C के पास भी Q/2 हो गया। अब कह रहा है कि इसी स्फीयर को आप B के साथ कांटेक्ट में लेके आए। अब मैं इसको इसके साथ कांटेक्ट में लाता हूँ भाई। अब क्या है कि इसके पास Q/2 है, उसके पास अकेला Q है, सिंगल Q है। ठीक है, टोटल चार्ज ऐड कर लेते हैं हम, Q प्लस Q/2। टोटल आइसोलेटेड सिस्टम अब किसका रहेगा, C और B का आइसोलेटेड सिस्टम रहेगा। टोटल चार्ज इनके पास, इसके पास Q, इसके पास Q/2, दोनों प्लस करेंगे तभी तो आइसोलेटेड सिस्टम कहला पाएगा। ठीक है, अब इसको मैं क्या करूं, इसको भाई अब रिमूव करते हैं, तब क्या होगा, तब कहानी ये है कि दोनों का साइज सेम है, बट उसी तरीके से फिर इक्वली डिवाइड हो जाएगा भाई। टोटल चार्ज कितना है, ये टोटल है आपका 3Q/2 टोटल चार्ज। इस आइसोलेटेड सिस्टम पे टोटल चार्ज 3Q/2 है। ठीक है, अब 3Q/2 है तो मैं क्या करूं भाई कि दोनों को जब मैं अलग करूंगा तब क्या होगा, दोनों को हाफ हाफ चार्ज मिल जाएगा, इसको भी आधा, इसको भी आधा। किसका आधा, इस चीज का आधा, यानी इसको 2 से डिवाइड करने पे मेरे को दोनों के चार्ज मिल जाएंगे, यानी कि इसका 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। 3Q/, इसको डिवाइड किया मैंने 2 से और ये हो गया तुम्हारा 4, ये चार्ज आ जाएगा। अब कहने का मतलब है यहाँ से कि B के पास कितना चार्ज रहा भाई, B के पास 3Q/4 आधा चार्ज है ये इसका, इस टोटल का आधा चार्ज है, मैंने 2 से डिवाइड कर दिया ना, इस टोटल का आधा चार्ज B के पास और आधा चार्ज अब C के पास। अब C के पास थोड़ा डिफरेंट चार्ज हो गया, कितना भाई 3Q/4।
तो कहानी अब कुछ ये रह गई। अब ये पूछ रहा है कि ए एंड बी को उसी सेम डिस्टेंस पे अब रखें, पोजीशंस बदल जाने के बाद अगर अब रखें तो क्या होगा, यानी कि फोर्स ऑफ रिपल्सन वहाँ पे क्या होगा। अब क्या है कि भाई ए के पास चार्ज कितना है Q/2, एक प्रोसेस सी के साथ कर लिया, ठीक है। बी के पास कितना चार्ज है 3Q/4 और डिस्टेंस हमको सेम रखना है। अब फोर्स यहाँ से कैलकुलेट आप कर दो, तो यहाँ से फोर्स अगर कैलकुलेट करेंगे, मैं सब मिटा रहा हूँ, आप लिखना चाहें नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। देखो भाई अब कहानी है फोर्स की। फोर्स क्या रहता है, दोनों चार्जेस को मल्टीप्लाई करो K से, पहला चार्ज Q/2, दूसरा चार्ज 3Q/4 बाई में r², डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है भाई। यहाँ से हम निकालेंगे तो KQ², 3 आगे, 4 दूनी 8, 8 नीचे r², ये आपका फाइनल आंसर भाई। देखो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू सिमिलरली इक्वली चार्ज्ड आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स A एंड B रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 2.0 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻5 न्यूटन। आपके पास A है और B है, दोनों के साइज सेम है और चार्ज सेम है दोनों पे। Q लेते हैं, Q लिया, इस पे भी Q लिया, ठीक है। इन दोनों के बीच का फोर्स पता है कितना बताया है, KQ² बाई में r² इक्वल टू कितना है 2.0 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻5 न्यूटन। इतना फोर्स बताया है भाई दोनों के बीच का, और ये डिस्टेंस है आपकी r। ये है कहानी। आगे क्या है कि a थर्ड आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर C इज टच टू A। एक C है स्फीयर जो बिना चार्ज्ड है, मतलब अनचार्ज्ड है। आप इसको इससे जब टच करवाएंगे तो इसके पास चार्ज कितना आएगा, उसके पास भी निकलेगा। A के पास कितना भाई, ये लो Q/2। C के पास कितना, C के पास भी Q/2। दोनों के पास इसमें से चार्ज निकल के इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। आगे क्या लिखा है, देन प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट बिटवीन A एंड B। A एंड B के मिड पॉइंट पे रख दिया गया। C के पास अब चार्ज आ गया Q/2 और अब इसी को मिड पॉइंट पे रख देते हैं, ठीक है। देखो ये रखा आपका A, ये रखा आपका C मिड पॉइंट पे, और ये रखा आपका B, ठीक है। A के पास Q/2 टच करने के बाद की कहानी, इसके पास Q/2, ये पहले अनचार्ज था, ठीक है। और B के पास Q, इसके साथ कोई बदलाव नहीं क्योंकि टच नहीं किया, बस सेम इसको रख दिया ऐसे कैसे। ये डिस्टेंस पहले कितना था, टोटल r, मिड पॉइंट पे रखोगे यानी ये वाला डिस्टेंस कितना r/2, तो ये वाला डिस्टेंस भी आपका r/2, ठीक है। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन C। C पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लग रहा है, C पे देखो दोनों ही चार्जेस सेम फोर्स लगाएं, सेम नहीं मतलब लगाएंगे दोनों तरफ से। भाई ये वाला चार्ज क्या कहेगा, A क्या बोलेगा इसको कि आप यहाँ से दूर भाग जाओ, उधर से वो भी लगाएगा, ये बोलेगा आप यहाँ से भी उधर ही भाग जाओ, ठीक है। और फोर्स का रूल है वो लाइन जॉइनिंग एक्ट करता है, ऐसे नहीं टेढ़ा मेढ़ा होके, ठीक है। ये लाइन ऐसे नहीं आ सकती, ये वाली लाइन, लाइन जॉइनिंग बिल्कुल सीधा सीधा, अट्रैक्ट या रिपेल, ठीक है। अब इसमें से अब हम फोर्स निकालेंगे, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, एक इधर भेज रहा है एक इधर भेज रहा है। B कह रहा है कि इधर जाओ, A कह रहा है कि इधर जाओ, ठीक है। अब जिसका ज्यादा फोर्स होगा वो जीत जाएगा। A के लिए देखते हैं A कितना, F ऑन C ड्यू टू A कितना लगा रहा है, F फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑन C पे कितना फोर्स लगा रहा है A, ठीक है। F ऐसा बोलते हैं इसको, F ऑन C ड्यू टू A। अच्छा तो मैं लगाया K, ठीक है, Q/2 मल्टीप्लाई में Q/2, दोनों को मल्टीप्लाइड बाई में R का स्क्वायर या फिर R/2 का स्क्वायर, R/2 का स्क्वायर आएगा भाई। लो भाई इसका स्क्वायर कर दो, क्योंकि डिस्टेंस हम नाप रहे हैं ये वाला फोर्स, उसको भूल जाओ, फिलहाल हम नाप रहे हैं AC यानी कि C है। C पे कितना लग रहा है,
इन दोनों के बीच का फोर्स, यानी कि ए लगा रहा है सी पे, इन दोनों की फोर्स, दोनों के बीच का फोर्स कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा, के हो गया, क्यू स्क्वायर हो गया, नीचे 4 गया भाई, ऊपर भी 4 आएगा, 2 का स्क्वायर 4, ऊपर चला जाएगा 4, नीचे आर स्क्वायर, ओवरऑल वैल्यू हमको ये मिल गई। ठीक है, एफ सी ए हो गया, और अब निकालते हैं एफ ऑन सी ड्यू टू बी, ये निकालते हैं भाई। ठीक है, देख लो, के लगाया मैंने, ठीक है, क्यू बाई 2, पहला चार्ज क्यू बाई 2, दूसरा चार्ज क्यू बाई, लो भाई, इसके बाई में आर बाई 2 का होल स्क्वायर, वो डिस्टेंस भी कितना है, आर बाई 2, इसी डिस्टेंस को देख रहे हैं, यहाँ पे कितना फोर्स है। ठीक है, अब ओवरऑल जो वैल्यू आएगी आपकी, के लगाया, ठीक है, क्यू स्क्वायर, नीचे गया 2, ऊपर 4, ठीक है, आर स्क्वायर, ओवरऑल वैल्यू कितनी आई, के क्यू स्क्वायर 2 से ये कट जाएगा तो ऊपर बचेगा 2 आर स्क्वायर। ये आ गया भाई। किसका फोर्स ज़्यादा है, किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, 2 गुना है ये, वो 1 गुना, ये फिर 2 गुना, यानी कि बी फोर्स लगा रहा है ज़्यादा सी पे, बी ज़्यादा लगा रहा है ए के कंपैरिजन में, तो हम इसको माइनस कर लेंगे क्योंकि डायरेक्शंस डिफरेंट हैं, माइनस करेंगे भाई, एफ ऑन सी ड्यू टू बी माइनस एफ ऑन सी ड्यू टू ए, कितना आएगा, इसमें से ये माइनस करेंगे तो भाई सीधा सीधा अपने पास ही आएगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू तो लिखी हुई ना पहले से, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 2.0 मल्टीप्लाई में 10⁻⁵ न्यूटन। तो भाई ये आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए भाई, क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड में क्या है, 2 आइडेंटिकल चार्जेस Q ईच आर केप्ट एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से R डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, Q रखा और ये लो Q, दोनों आइडेंटिकल हैं, डिस्टेंस इनका R हो गया। ठीक है, आगे क्या लिखा है, अ थर्ड आइडेंटिकल चार्ज Q इज प्लेस्ड ऑन द लाइन जॉइनिंग अबाउट 2 चार्जेज सच दैट ऑल द 3 चार्जेज आर इन इक्विलिब्रियम। लाइन जॉइनिंग पे एक चार्ज रखा जाए तब जाके ये इक्विलिब्रियम में आ जाए, यही कंडीशन इसमें बताई गई है। भाई ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन में Q की वैल्यू नहीं दी हुई है कि माइनस है या पॉजिटिव है, तो आप इसको पॉजिटिव मान के चलो, कोई दिक्कत नहीं, मान लोगे तो इतना कंफर्म है कि इनके अपोजिट आना चाहिए दूसरा चार्ज। ऐसा क्यों, क्योंकि भाई इन दोनों को, ये दोनों आपस में कर रहे हैं रिपेल कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे से ये दूर भागेंगे, ये जाना चाहेगा इधर और वो जाना चाहेगा उधर, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं। अगर नेगेटिव भी होते तो क्या होता, तब भी यही कहानी होती, भागते दूर। हाँ, पॉजिटिव और नेगेटिव होते तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते, जो कि इसमें लिखा नहीं गया है। इसमें लिखा गया है कि एक दोनों के पास आइडेंटिकल चार्ज है, मतलब सेम चार्ज हो गया। ठीक है, अब मान लो पॉजिटिव है तो माइनस का चार्ज बीच में रखा जाएगा। किसका, माइनस का बीच में रख दो तो क्या होगा भाई, मान लो मैं माइनस का क्यों रख दूं इसमें। ठीक है, अब ये क्या करेगा, वो पहले तो भाग रहे थे लेकिन एक कहानी और बन जाएगी, ये वाला चार्ज इसको खींचने लगेगा, ये कहेगा भाई इधर आ, और वो उसको भी खींचेगा, इसको भी खींचेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई कुछ मैग्नीट्यूड का चार्ज यहाँ पे बीच में लगाओ, बीच में का जरूरी नहीं है, आप यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, कहीं भी लगा दो। ठीक है, लेकिन ऐसी कंडीशन बिठाओ कि वो दोनों चार्ज रिपेल करने के बजाय रुक जाएं, उसी को हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन कहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कैसे क्या होगा। लो भाई, अब ये था R और मान लो मैं इस डिस्टेंस पे रख दूं इसको, Q को। ठीक है, इस डिस्टेंस पे रख दूं, यहाँ पे ये पॉजिटिव लिया गया, नेगेटिव, तो मैं इसको नेगेटिव ले लेता हूँ। ठीक है, इस डिस्टेंस पे ले लूँ मैं नेगेटिव, चलो बाद में लास्ट में लगा लेंगे। अब ये डिस्टेंस कितना रहेगा, लो भाई, इसको मैं क्या बोल दूं, x, लेट कर लो ये अगर x है। ठीक है, ये कितना हुआ, r माइनस एक्स। ठीक है, दोनों चीज़ें हम को मिल गई। अब क्या है कि हमको निकालना है पहले डिस्टेंस, पहले हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं कि कितनी डिस्टेंस पे रखें, यानी कि
इससे कितनी दूरी, इससे कितनी दूरी निकालने के लिए हम करेंगे क्या, हम क्या करेंगे कि भाई बात ये है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये फोर्स और वो फोर्स बराबर रहेगा, ये फोर्स और वो फोर्स। इसको मैं ए मान लेता हूं, इसको बी और इसको सी, 3 चार्ज हो गए अपने पास, यानी कि फोर्स ऑफ, इधर लिखता हूं भाई, फोर्स ऑफ ए एंड बी इक्वल्स टू फोर्स ऑफ बी एंड सी। सेम आएगा। डिस्टेंस निकालने के लिए कुछ हम ऐसा करेंगे, बी एंड सी। तो भाई फोर्स ऑफ ए एंड बी कैसे आएगा, के क्यू क्यू बाय में एक्स का स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं, के क्यू क्यू बाय में आर माइनस एक्स का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। देख लो भाई, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया, उधर भी सेम ही आएंगे, क्यू क्यू दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया, डिस्टेंस को स्क्वायर, उसके डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, ये सब कट गए, एक्स आया ऊपर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एक्स की वैल्यू ये गया रूट, रूट बना, रूट से स्क्वायर हट जाएगा तो आर माइनस एक्स। इसी तरीके से एक्स इधर आया तो ये बन गया 2x, आर की वैल्यू, अच्छा एक्स की वैल्यू, आर इधर गया तो r बाई 2। एक्स की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई भाई, r बाई 2। एक्स की वैल्यू अपने पास आ गई r बाई 2। अब हम क्या करें भाई, इन दोनों को हमने इसलिए इक्वल रख लिया क्योंकि इनमें चार्जेस कट रहे थे, ऊपर से चार्ज कट गया, k की वैल्यू कट गई तो आनी किसकी थी वैल्यू, लास्ट में हमको x की वैल्यू आराम से मिल जानी थी। ठीक है, इक्वेशन कुछ इस तरीके से हमने बना लिया। लेकिन अब हमको चाहिए चार्ज का मैग्नीट्यूड कि भाई ये q/2 होगा, q/4 होगा, इसकी फॉर्म में आएगा ये तो हमको पता ही नहीं कितना है, ये आएगा इसकी फॉर्म में, इससे कितना गुना ज़्यादा कितना गुना कम होगा वो वैल्यू इसकी आएगी। अब इसको मैग्नीट्यूड निकालना है, इसका हमको मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालें भाई, कहानी कुछ ये है कि हम इन दोनों को बराबर नहीं रख सकते। जैसे कि इस इक्वेशन को रख दिया था, इस इक्वेशन को बराबर रखेंगे तो चार्जेस ऊपर से गायब, चार्ज ही गायब हो जाएंगे, ऊपर से कट जाएंगे ना, कट जाएंगे तो फिर वैल्यू नहीं निकल पाएगी। यानी कि कंडीशन कुछ ऐसी लेनी है कि ये चार्जेस आपके अलग हों। ठीक है, यहाँ पे दो चार्जेस अलग हों, डिफरेंट, यहाँ पे क्यू क्यू लिया, यहाँ पे क्यू क्यू लिया, ये तो कैंसिल। ठीक है, तो ऐसा ले लेते हैं भाई, Q और Q, इस Q और इस Q का फोर्स, इस Q और इस Q का फोर्स किसके इक्वल होगा, इस कैपिटल Q और इस छोटे वाले Q के। इक्विलिब्रियम में यही कंडीशन होती है, हर चार्ज के ऊपर सेम फोर्स, उस वजह से सारे के सारे चार्ज वहीं रुक जाते हैं। यानी कि ये भी यहीं रुका हुआ है, ये भी यहीं रुका हुआ है और वो भी यहीं रुका हुआ है। यानी कि इस पे भी वो दोनों मिलके सेम फोर्स लगा रहे हैं, रुक गया। इस पे भी ये दोनों मिलके सेम फोर्स, उस पे भी ये दोनों मिलके सेम फोर्स, तभी तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में हैं, यानी कि अपनी स्टैटिक पोजीशन पे हैं, हिल नहीं रहे हैं। ठीक है, तो फिर चार्ज डिफरेंट लेना है तो इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी कि फोर्स ऑन AB के बीच जितना फोर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, AB के बीच जितना फोर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, AC के, फोर्स AC, A और C। AB का देखते हैं भाई, AB का KQ बाय, अच्छा एक्स स्क्वायर है, इसकी तो वैल्यू आएगी अपने पास, ये है R/2 का होल स्क्वायर, भाई डिस्टेंस का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, अब क्या करें, अच्छा KQ, दूसरा चार्ज क्या है, Q ही है भाई इस केस में। ठीक है, और डिस्टेंस R है, इन दोनों का कैलकुलेट कर रहे हैं, R का स्क्वायर। ठीक है भाई, ये कट गया, बट स्मॉल q और कैपिटल Q बच गया, यानी कि अब इसमें आने के चांसेस हैं। ठीक है, आगे इसमें करूं मैं इसको यहाँ से, तो ये R/2 है, ये नीचे 4 हो जाएगा, तो 4 चला जाएगा ऊपर, 4Q ओवर R का स्क्वायर इक्वल्स टू, अच्छा Q कट गया, Q बचा, QR स्क्वायर। अब इधर से R कट जाएगा, Q की वैल्यू Q/4, Q की वैल्यू कितनी आई, Q/4। अपन को मैग्नीट्यूड मिल गया, लेकिन साइन इसका माइनस रहेगा भाई, माइनस साइन रहेगा। अगर पॉजिटिव रख देते, ये इधर भाग रहा था, ये इसको और इधर भगाएगा, ये इधर तो भाग ही रहा था, इसको और इधर भगाएगा, तो स्टैटिक पोजीशन कैसे होगी, तो माइनस रहेगा, Q विल बी माइनस ऑफ Q/4। ठीक है भाई,
ये है आपका कंप्लीट। साइन हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, और पोजीशन आपकी r/2 पे रखा जाएगा। ये डिस्टेंस आपका r/2, यानी कि ये डिस्टेंस हमने जो किया है ये करीब करीब मिड पॉइंट पे होगा भाई। ये है r/2, ये करीब करीब मिड पॉइंट पे होगा। ठीक है भाई। देखो भाई फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। 2 स्मॉल स्फीयर्स ईच हैविंग मास m and charge q are suspended from a point by insulating threads each L मीटर लॉन्ग। 2 स्फीयर को लटकाया गया है भाई ऐसे, ये लो भाई, एक ये और एक, अच्छा पहले लटका देते हैं, ऐसे लटकाया, ठीक है, और फिर अच्छा ऐसे लटकाया और फिर ऐसे लटकाया, ठीक है, ये लटका दिया इन्होंने। और इसकी लेंथ है L, लेंथ है इसकी L, और इसका मास है m और चार्ज है दोनों पे Q। ये लो भाई चार्ज, ये लो दोनों पे चार्ज Q है। ईच थ्रेड मेक्स विद वर्टिकल व्हेन इक्विलिब्रियम में ये अब आपके एंगल बनाते हैं थीटा, इधर भी थीटा उधर भी थीटा। देन शो दैट, हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है भाई, ये कैसे होगा? तो पहले हम फोर्सेस को देख लेते हैं। फोर्सेस से पता चलेगा कि Q की वैल्यू कैसे आ रही है। ठीक है, Q की वैल्यू L की फॉर्म में आ रही है, साइन थीटा टेन थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? K की जगह लिखा हुआ है। ठीक है, L² वगैरह, mg भी है इसमें, mg है, इसका मतलब है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगा है, ग्रेविटी वाला फोर्स लगा है, लगेगा, क्योंकि ये है कहानी। ठीक है, अब ये देखो लटके ऐसे हुए थे, ऐसे लटके हुए थे शुरुआत में, बट क्या हुआ कि दोनों चार्ज ने एक दूसरे को रिपेल किया और यहाँ पे आके रुक गए। अब ये यहाँ पे आके रुक गए तो क्यों रुक गए? क्या रीजन है यहाँ पे? भाई फोर्सेस इक्वल हो गए। इक्विलिब्रियम कंडीशन ऐसी तो होती है, तो फोर्सेस चारों तरफ से इक्वल हो गए। इधर से कोई फोर्स लग रहा, इधर से कोई फोर्स लग रहा, और इधर से कोई फोर्स लग रहा, इधर से, चारों तरफ से फोर्स आपके इक्वल हो गए। तभी जाके ये स्टैटिक कंडीशन आ गई। स्टैटिक कंडीशन जब भी आ सकती है जब चारों तरफ से इक्वल फोर्स आ जाए, यानी कि वो कंडीशन क्या कहलाएगी? इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, तो इधर कौन सा फोर्स लगा? फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक लगेगा। भाई ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं ना, इधर ये फोर्स लग गया। ठीक है, नीचे कौन सा फोर्स? भाई नीचे गिरती हुई चीज पे कौन सा फोर्स लगता है? mg, ये फोर्स लगता है ना, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, अब ऊपर कौन सा है, इस साइड कौन सा है, ये तो हमको पता ही नहीं। पता है क्या है? कि ये है टेंशन फोर्स, जो कि जनरेट हुआ है इस स्ट्रिंग की वजह से, इस थ्रेड की वजह से। अब इसका इधर 2 कंपोनेंट आके तब जाके फोर्स इक्वल हो पाएगा। इधर कंपोनेंट आएगा t cos थीटा। ठीक है भाई, वर्टिकल कंपोनेंट आता है हमेशा t cos थीटा, और इधर देखेंगे तो ये आएगा t sin थीटा। ये 2 कंपोनेंट्स हैं भाई। t cos थीटा को बैलेंस कर रहा है mg, और t sin थीटा को बैलेंस कर रहा फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो इसका मतलब 2 इक्वेशंस बन जाएंगी। यहाँ से 2 इक्वेशंस बनाते हैं कि भाई t cos थीटा इक्वल्स टू कितना आया, कितना आया? mg, इक्वल हो गया। और एक इक्वेशन आएगी t sin थीटा इक्वल्स टू fe, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, हम इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। पहली इक्वेशन ये, दूसरी ये, दोनों को डिवाइड किया तो हमको मिलेगा t sin थीटा, अच्छा t tan थीटा, tan थीटा हो जाएगा भाई, डायरेक्टली करके दिखा देते हैं, सही रहेगा। t sin थीटा ओवर t cos थीटा। सेकंड को फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दिया भाई, नहीं सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अच्छा ये t कट जाएगा और साइन थीटा बाई कोस थीटा टेन थीटा होता है, तो फोर्स E बाय mg। ठीक है, अब यहाँ से कहानी देखते हैं, आगे बढ़ेगी तो क्या होगा कि इसको देखते हैं। ये आएगा आपका टेन थीटा इक्वल्स टू एफ ई ओवर mg भाई। ठीक है, और बढ़ाते हैं इसको थोड़ा। टेन थीटा इक्वल्स टू फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक निकलता कैसे? के Q1 Q2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। के लगा दो, Q1 Q2
Q1 भी वही है, Q2 भी वही है, Q स्क्वायर लगा दो। और नीचे डिस्टेंस है आपका R मान लो भाई, लेट कर लो, ये डिस्टेंस आपका R, ठीक है। तो नीचे गया R और इधर ही आपका mg हो गया, ठीक है। तो कहानी तो हमें कंप्लीट हो गई, tan थीटा हो गया। और अब क्या चाहिए, ये हो गया। अब यहाँ से अपन R की वैल्यू, Q स्क्वायर की वैल्यू देखते हैं भाई, आ जाए तो Q स्क्वायर की वैल्यू, Q स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आएगी आपकी, सारी चीज़ों को ऊपर ले जाओ, R स्क्वायर mg tan थीटा, सारी चीज़ें ऊपर, नीचे वाली सारी चीज़ें ऊपर, और K आपका नीचे जाएगा, K आपका गया नीचे, ठीक है। अब K को मैं उसमें बदल लेता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में, इसके नीचे जाएगा तब ये R स्क्वायर mg tan थीटा, ठीक है। और ये आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वैल्यूज तो अभी भी सेम नहीं आई, अभी भी R बचा है, R को एलिमिनेट करना है और आपको L को लेके आना है, L भी लेके आना है, साइन थीटा भी लेके आना है। ये कैसे होगा, अब ये भी लगाएंगे तो भाई R को हटाओ तो आप कौन सी ट्रायंगल देखोगे, ये वाली ट्रायंगल, ठीक है। इसमें इसकी वैल्यू है L, स्ट्रिंग की वैल्यू, थ्रेड की वैल्यू कितनी है L, यानी कि लेंथ इसकी। अच्छा, ये एंगल थीटा, ये एंगल यहाँ से थीटा बना हुआ है, ये डिस्टेंस आपका R/2 भाई ये टोटल R है तो ये R/2 हो गया ना बीच का, ठीक है। बीच वर्टिकल बीच में तो आता है, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। अब क्या करें, यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि साइन थीटा ही चाहिए भाई। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस आपका R/2, नीचे गया फिर 2/L। अच्छा, ये आ गया। अब यहाँ से आप R को एलिमिनेट करोगे तो R लगा दो, R को आप यहीं पे छोड़ दो, लो उस साइड पे ही, और इसको इधर लाए तो 2L साइन थीटा। अब R का स्क्वायरिंग कर दो, R का स्क्वायरिंग कर दो, क्योंकि यहाँ पे तो R का स्क्वायर है ना, ठीक है। स्क्वायरिंग करने पे इसका भी स्क्वायर आएगा, और फिर आगे लिखने की जगह नहीं बची भाई, ठीक है। आगे हम करते हैं, यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे जो आएगा तो 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू R स्क्वायर, ठीक है भाई। नोट करने वाले नोट करते जाएं भाई, ठीक है। अब इसी वैल्यू को इसमें पुट कर दो, इसी वैल्यू को इसमें पुट कर दो। इस वैल्यू को जब इसमें पुट करेंगे तो Q स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर की वैल्यू कितनी, 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और आगे mg भी लगाओ, tan थीटा भी लगाओ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लगाओ। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। देख लो भाई, 4 भी है, ठीक है, L स्क्वायर है, mg भी है, साइन स्क्वायर थीटा भी है, tan थीटा भी है, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी है। तो ये